सो हेलो माय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू भुवनेश्वरी डिवाइन टैरोट। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी कोई पॉजिटिविटी के साथ अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो आज मैं रीडिंग करूंगी, आपकी चेकिंग करूंगी किस एनर्जी में हैं आप एंड क्या गाइडेंस है आपके लिए, कौन सी एनर्जी में मेरे कलेक्टिव है। जय माता दी। प्लीज बताइए देवी देवता, प्लीज बताइए। जय माता दी, जय माता दी। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मुझे यहाँ पर लग रहा है लिब्रा, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो की एनर्जी मुझे आज बहुत निकल के आ रही है। साथ ही साथ सबसे पहला जो कार्ड आया है वो है 10 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स। नेक्स्ट है 10 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स। नेक्स्ट है किंग ऑफ सॉर्ड रिवर्स एंड एट ऑफ कप्स रिवर्स एंड पेज ऑफ कप रिवर्स। ये सारे कार्ड रिवर्स में आए हैं। ये आपकी पास्ट की एनर्जी है। मेरे जो भी कलेक्टिव है, जिनके लिए भी ये रीडिंग आई है, जिनसे भी ये मैच करता है, बहुत ही ज़्यादा ऐसा मैसेज है जिसमें कि एक टाइम पे ना पास्ट की एनर्जी निकल के आई है। साथ ही साथ मैं अभी प्रेजेंट की एनर्जी भी निकालूंगी। पहले पास्ट की एनर्जी में बता दूं, पास्ट की एनर्जी ऐसी है कि एक टाइम पे आपको ईश्वर पर से विश्वास उठ गया था। पास्ट की एनर्जी ऐसी है कि आपको ना भगवान पर से विश्वास उठ गया था। कुछ ऐसी चीजें आपके जीवन में हुई थी, आप पूरे तरीके से इस वाले एनर्जी में थे। बहुत ज़्यादा नेगेटिव, कोई नेगेटिविटी आपको इतना ज़्यादा परेशान करी थी कि आपको ना सिर्फ शारीरिक नहीं, मानसिक रूप से भी आपको काफ़ी प्रताड़ित किया गया। आपको काफ़ी समाज में आपकी बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट हुई है, वो मैं देख रही हूँ। एंड किसी ने ना, आपने ना बहुत ज़्यादा सोच समझ कर काम किया था। उसके बावजूद किंग ऑफ सॉर्ड रिवर्स बता रहा है कि उसके बावजूद आपके ऊपर ना इतने तरह की जो भी चीज़ें हुई हैं, जो लांछन लगा है, जो आपके ऊपर जो चीज़ें कीचड़ उछाली गई हैं, उससे आप बहुत डिस्टर्ब थे। इसीलिए एट ऑफ कप्स रिवर्स में आया है कि आपको भगवान पे ट्रस्ट होते हुए भी नहीं था। कुछ ऐसी चीज़ें, आप बहुत पूजा पाठ करते थे, टोटली आप भगवान को समर्पित थे, फिर भी आपने ना कहीं भगवान के प्रति आपको एक, भगवान से होता है ना कि थोड़ा सा इंसान भगवान से कह देता है उनको कि आप कहाँ हो, आप नहीं हो तो आप ऐसे कैसे हो सकता है, इतना ज़्यादा अन्याय कैसे हो सकता है। ये चीज़ें मैं देख रही हूँ। साथ ही साथ पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, वो भी रिवर्स में है। आपको ना किसी प्रकार से लोगों ने ना बहुत ज़्यादा, कहते हैं ना कि प्यार से मारा है, प्यार से, कि जैसे इस इंसान को देखिए, ये एक ऐसे कप्स है, इसके पास कप भी है जो कि फिश है। फिश जो है ना वो झांक रहा है। तो इसी प्रकार से आपके जीवन में ऐसे लोग रहे हैं जो आपको ना प्यार प्यार से, चाहे आप कहीं पर भी हो, ऑफिस में हो, घर में हो, या आप कहीं समाज में हो, किसी दोस्त के साथ रिश्ते में हो, तो उन्होंने ना बहुत प्यार प्यार से आपको मारा है। उन्होंने कभी भी सच नहीं शो करा है आपके साथ कि सच क्या है। उन्होंने कभी नहीं आपको जानने नहीं दिया कि सच क्या चीज़ें आपके साथ है। बहुत ज़्यादा आपको हमेशा एक एक तरफ से उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा वाहवाही आपकी करी है, आपको पीठ थपथपाया है, आपको ऑफर किया है कि हम तुम्हारे साथ हैं, हम कर रहे हैं, हम हैं ना। इस तरीके से भी लोग, मतलब ऐसा आपको बोला है, और दूसरी तरफ ऐसी आपकी हालत भी हुई है, इस वाले एनर्जी में है। तो आप नहीं समझ पा रहे थे, कंफ्यूज्ड थे आप। ये पास्ट की एनर्जी है। आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे कि ये क्या हो रहा है, मतलब आपको समझ ही नहीं आ रहा था कि आप किसी को ब्लेम करो, नहीं करो। बस आप ना बहुत रोते थे एंड आप ना छुप छुप कर रोते हुए आपने डिवाइन को बहुत पुकारा है, और आपने ना डिवाइन से सवाल पूछा है। आपने, आपके साथ जो भी चीज़ें हुई हैं उसको लेकर के आपने परमात्मा से बहुत ज़्यादा सवाल पूछे हैं, उनसे बहुत क्वेश्चनिंग किया है। आपने आपने कभी किसी और को ब्लेम नहीं लगाया, आपने उनसे ही सवाल पूछा है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। ये तो आपकी पास्ट की एनर्जी निकल के आई है। और भी कार्ड्स क्या है, क्या चीज़ें थी, क्या हुई, क्या बातें हैं। बहुत सारे कार्ड्स निकल कर आए हैं। देखिए, ये धन जो आपके पास था हमेशा से, ठीक है, उस धन को भी लेकर के ना आप इनसिक्योर थे, ठीक है ना, जबकि वो आपका ही है, लेकिन आपका होकर भी आपका नहीं था। तो आप ना बहुत इनसिक्योर थे। आपका हर वो काम धनी था, आपका हर वो चीज़, चाहे वो आपको किसी भी रूप में मिला हो, किसी इंसान के रूप में मिला हो, किसी रिश्ते के रूप में मिला है, तो आप ना उसको लेकर पूरे तरीके से विश्वास नहीं कर पाते थे।
आपको कहीं ना कहीं अविश्वास की स्थिति थी। नेक्स्ट है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ये बताता है कि आप हमेशा सोचते थे कि मैं कुछ करूंगा, मैं कुछ करूंगी, है ना। आपको अपने लिए, आपको ऐसा लगता था कि ये जो है ये है मेरा, लेकिन मुझे अपने लिए कुछ और करना चाहिए, कुछ ऐसा काम जिसमें मुझे पहचान मिले, है ना। तो आप हमेशा, हो सकता है कि आपको यहाँ पे ये जो मुंह पे ये इस तरीके से मुंह ढका हुआ है, जो इंसान का चेहरा ढका हुआ है, तो ये मुझे बता रहा है यहाँ पर कि आपको ना बहुत बार ऐसा लगता था कि मुझे ये, आप ऐसा कोई भी काम जो स्टेप करना चाहते थे खुद के लिए, वो आपको ना छिप के करना पड़ा, ठीक है। वो आपको ऐसे करना पड़ा कि आप किसी को बता नहीं सकते, वरना लोग और मजाक उड़ाएंगे, आपको ये डर था। सो आप ऐसा काम करते। साथ ही साथ देखिए, द टावर का कार्ड ये रिवर्स में आया है, तो आपकी जिंदगी में ना बहुत ज्यादा तूफान मचा हुआ था। ऐसा कोई टाइम था जहाँ पर करीब आपका 17 महीना पहले, 16 महीना पहले की बात है, कि बहुत ज्यादा आपके जीवन में ना तूफान सा मचा हुआ था। आपको लग रहा था कि पूरे तरीके से सब कुछ फिनिश्ड हो गया। सो देखिए, कहीं ना कहीं डेविल का इफेक्ट था, जो आपके ऊपर जो बंधन क्रिया हुई है वो डेविल का इफेक्ट था, ठीक है। और ये जो डेविल का इफेक्ट था, देखिए इस कार्ड को, ये कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है कि आपके ऊपर ना किसी कोई महिला, कोई ऐसी महिला है जो कि आपके पीछे थी, कोई ऐसी महिला आपके साथ चल रही थी हमेशा से, जो आपके ऊपर पूरी तरीके से फोकस्ड थी, एंड उन्होंने आपके ऊपर इस प्रकार के कुछ रिचुअल्स कराए, ठीक है ना, जिसको आप नहीं समझ पाए। वो महिला, या फिर कोई ऐसी महिला है जिनके साथ आपका इमोशनली बहुत ज़्यादा कनेक्शन है, कोई आपका खून का रिश्ता है, ठीक है, ब्लड रिलेशन है। सो उन्होंने ना आपके जो वैवाहिक जीवन हो सकता है, या आपके पार्टनर के साथ जो रिश्ता है, उसको लेकर के उन्होंने बहुत ज़्यादा ऐसी ऐसी चीज़ें की हैं, जिसके वजह से ये सारी चीज़ें, हो सकता है कि ये एक ऐसा इंसान है आपके जीवन में जिन्होंने आपको हमेशा वाहवाही दी है, आपको हमेशा बहुत ऊंचा रखा है ऊपर से, मतलब मुंह से वो हमेशा ऐसा बोलते रही हैं, लेकिन उनको अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा जेलेसी का भाव था, ठीक है। क्योंकि द हर्मिट का कार्ड 9 नंबर का ये जो कार्ड है, वो ये बता रहा है इसका ना एंड हो चुका है। ये कोई ऐसा इंसान था, ये 9 नंबर द हर्मिट का कार्ड ये बता रहा है कि ये कोई ऐसा इंसान है जो कि एक तरफ से बहुत ज्यादा छुपा रुस्तम है, ऊपर से ये कुछ है, अंदर से कुछ है, ठीक है ना। लेकिन यही कार्ड डबल चीजें बता रहा है कि ये ना इंसान आपके जीवन से हो सकता है प्रेजेंट में नहीं है, ठीक है। प्रेजेंट में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, या वो बहुत दूर है आपसे, आपके पहुंच से दूर है, लेकिन फिर भी एक ना, ये जो समय चल रहा है उनके साथ दूर रहते हुए भी, हो सकता है कि ये वो समय है जब टोटली आप इस चीज से रिलीज कर रहे हैं, ठीक है ना, टोटली आप इस चीज से निकल रहे हैं। क्योंकि 9 नंबर ये शो करता है कि आप अपने जीवन में कहीं पर भी फंसे हुए थे, या स्टक थे, या कोई ऐसे रिश्ते में थे जो बहुत ज़्यादा खतरनाक था, खराब था आपके लिए, एक पॉइजनस रिश्ता था। तो उस पॉइजनस रिश्ते से आप बाहर निकल रहे हैं, ठीक है ना, बहुत जहरीला था आपके लिए, तो आप उससे ना बाहर निकल रहे हैं, ठीक है। वो एक ऐसा मोमेंट है, बहुत मुश्किल हुआ, क्योंकि ये महिला को देखिए, ये चांद बांधे हुए अपने पास, तो चांद बांधे हुए हैं, और तो ये कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप इनसे बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड थे। हो सकता है ये आपकी मदर मदर फिगर कोई भी लेडी हो सकती हैं, कोई भी, इवन कि आपकी कोई बड़ी सिस्टर भी हो सकती, कोई भी ऐसी महिला जिनके साथ आपका बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैचमेंट था, इमोशनल, आप बहुत छोटी से छोटी बात उनसे शेयर करते थे, उनको हर अपनी छोटी चीज़ बताते थे। तो उनके साथ ना आपका एक जो टाइम पीरियड था वो अंत हो रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको हो सकता है पेनफुल सिचुएशन हो, पुरानी बातें आप रिकॉल कर रहे हो, क्योंकि उस समय आप इस वाले एनर्जी में थे, तो आपको नहीं समझ में आ रहा था, क्योंकि बहुत बार बंधन क्रिया होती है, नेगेटिव इफेक्ट होता है, तो आपको नई चीज़ें दिखाई देती है, जब तक कि आप हाईली स्पिरिचुअल ना हो जाओ। और जैसे ही आप स्पिरिचुअल होते हैं, चीज़ें आपको क्लियर होने लगती हैं। तो अभी के लिए मुझे कहा जा रहा है कि मैं डिवाइन के तरफ से और भी चीज़ों को बताऊं, कि और आपके लिए ये तो थी कि आपके साथ ये चीज़ें चल रही हैं, लेकिन आपको और क्या करना चाहिए अपने जीवन में, या आपको और अपने जीवन को ठीक करने के लिए आगे और आपको क्या करना चाहिए। सो
उसके लिए रीडिंग करूंगी। सो डिवाइन, जय माता दी, प्लीज बताइए मेरे कलेक्टिव को अपने लाइफ में और आगे क्या करना चाहिए। जय माता। सो आपको ना सपोर्ट की ज़रूरत है, ठीक है ना? तो आपको द राइट हेल्प विल कम, तो आपके तरफ सपोर्ट भगवान भेज रहा है। तो हो सकता है कि कोई ऐसा इंसान आपके जीवन में आए जो आपको पूरे तरीके से समझे, आपको सपोर्ट करे, जिससे बात करके, जिससे मिल करके आपको खुशी मिलती है, शांति मिलती है, सुख मिलता है। तो वो चीज़ें, ऐसा कोई इंसान आपके जीवन में आ रहा है। साथ ही साथ नर्चरिंग की एनर्जी है, आप टोटली यूनिवर्स, भगवान आपको ना नर्चर कर रहे हैं, ठीक है ना? आपके अंदर गजब की एक स्पार्क, हो सकता है आपको गूसबम्स आए, भगवान आपको कहीं ना कहीं बता रहे को आपके आसपास है, ठीक है ना? और इटर्निटी का कार्ड ये बता रहा है कि आपको उन्हीं के पास जाना है, उन्हीं से जुड़ना है, ठीक है ना? सो ये थी एनर्जी आपके लिए। साथ ही साथ फियर की एनर्जी है, आई रिलीज ऑल फियर। तो आपको जितने भी प्रकार की डर है उससे आपको आज़ाद हो जाना है। भगवान आपको कह रहे हैं आपको उस डर भय से कि ऐसा मेरे साथ, क्योंकि बहुत बार देखिए ये एनर्जी जो पास्ट की है ना, कि पास्ट में आपको बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया गया है, बहुत तकलीफ में आपने झेला है, बहुत पेनफुल सिचुएशन, कि आपको शारीरिक रूप से भी आप असमर्थ थे, आपको पेंटिकल्स भी नहीं थे, क्योंकि ये रिवर्स में आया है, पेंटिकल्स की कमी थी, मतलब धन धान्य की भी कुछ कमी वगैरह थी आपके जीवन में। साथ ही साथ जो आपके अपने थे वे भी आपके दुश्मन हो गए थे, कहीं ना कहीं आपके पीठ पीछे बहुत सारी बातें चल रही थी, समाज में आपका अपयश फैला, अपमान हुआ। सो आप ना इस वाले एनर्जी से बहुत बार बार वो ट्रिगर करती है बातें आपको, पास्ट की बातें। तो आप हील होते हैं पूजा करके, पाठ करके, जाप करके, ध्यान करके। उनसे आप जब कनेक्ट होते हैं हायर सोल से, तभी आप चीज़ों को अपने अंदर ले पाते हैं और एक अच्छा अनुभव करते हैं, पॉजिटिव वाइब्स लाते हैं। नहीं तो ये नेगेटिव चीज़ें जो आपके साथ हुई थी वो एक ट्रॉमा के जैसा है, वो आपको ना बार बार याद आता है और आप और ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, या फिर आपको गुस्सा आता है, कभी कभी रोना आता है, कभी आप किस्मत को कोसते हैं। तो अलग अलग तरीके से आपको वो चीज़ें ना ट्रिगर करती है आपके दिमाग में, पास्ट की चीज़ें, और आप इस तरीके से उसको एक्सप्रेस करते हैं। तो ये थी आज की रीडिंग। किन लोगों से मैच करती है प्लीज़ मुझे रीडिंग, किन से मैच करती है प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट में। एंड थैंक यू सो मच आप सभी का, बहुत ज़्यादा। और एक बात और मैं बोलना चाहूँगी, सबसे पहले मुझे एक कार्ड और रीड करना है किन्हीं के लिए। किन्हीं का नाम रिद्धि है, एंड उन्होंने सबसे ज़्यादा अभी हाईएस्ट कमेंट करा है। सो मैं उनके लिए ना कुछ रीडिंग करना चाहती हूँ, क्योंकि उनका नाम आया है कि सबसे ज़्यादा कमेंट उन्होंने अभी किया है। सो मैं उनके लिए, रिद्धि नाम से जिनकी भी आईडी होगी, नाम तो वही था। सो उनके लिए मैं कुछ, अगर मैसेज है तो मैं वो देखना चाहती हूँ। सो प्लीज़ बताइए, मेरे कलेक्टिव रिद्धि हैं जिन्होंने बहुत मेरी कमेंट करा है, तो उनके लिए ये मैसेज है। 6 ऑफ पेंटिकल रिवर्स में आया है, एंड बॉटम ऑफ द डेक से कार्ड आया है कि 10th ऑफ, तो आपको ना हो सकता है कि ये जो ना पास्ट की एनर्जी है, कि पास्ट में ना अपने पैसे के लिए, दाने दाने के लिए बहुत कुछ ऐसा परेशानी आपने झेला है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आपके जीवन में आई है। सो आपको वो भूल जाना है, प्रेजेंट में आपको दान धर्म का काम करना है। आपकी आने वाली जो ज़िंदगी है वो बहुत ही हैप्पी होगी, बहुत खुशी वाली होगी। आप एक कंप्लीट फैमिली में होंगे और उस फैमिली से आपको बहुत खुशियाँ मिलने वाली हैं। सो ये आपके लिए बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग थी। सो अगर आप पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग का नंबर दिया हुआ है, प्लीज़ मुझे कॉन्टैक्ट कीजिएगा पर्सनल रीडिंग के नंबर से। थैंक यू सो मच माय लवली व्यूअर्स, बाय बाय।